सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एससी एसटी आरक्षण के में वर्गीकरण को लेकर पूरे देश में आज बंद का ऐलान किया गया है। आज इसी को लेकर गिरिडीह जिले के सरिया प्रखंड में भी जो है सरिया रांची दुमका मुख्य मार्ग जाम कर दिया गया। इस जाम का नेतृत्व भीम आर्मी कर रहे थे। वहीं कई राजनीतिक दलों ने अपना समर्थन दिया है, जिसमें मुख्य रूप से अगर कहें तो भाकपा माले ने भी अपना समर्थन दिया, वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी अपना समर्थन दिया है। साथ ही साथ टाइगर जयराम महतो की पार्टी जेबी केएसएस ने भी अपना समर्थन दिया है। इस दौरान जो है रांची दुमका मुख्य मार्ग पूरी तरह से जाम हो गया और बड़ी जो लंबी जो है कतार लग गई। वहीं पर कई यात्रियों को इससे परेशानी देखा गया। हालांकि कई लोग जो है वो पैदल ही निकलने का प्रयास कर रहे थे। कई लोग ये कह रहे थे कि इस जाम को लेकर बहुत परेशानी हो रही है। वहीं लेकिन कई लोग जो है स्वेच्छा से इस बंद को अपना समर्थन दे रहे थे। इस बंद को लेकर सरिया रांची दुमका मुख्य मार्ग के रिलायंस स्टैंड के समीप ही राजनीतिक दलों ने अपना जो है वो कार्यक्रम तय किया, जहाँ पर कई लोगों ने अपना जो है वो सभा को संबोधित करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एससी एसटी के आरक्षण को लेकर इसमें जो वर्गीकरण किया गया, ये कहीं ना कहीं आरक्षण के साथ खिलवाड़ किया गया है। कहीं ना कहीं भारतीय संविधान की जो बात है, भारतीय संविधान में जो हम लोगों को अधिकार जो दिया गया है वो उसका जो है कहीं ना कहीं तोड़ने का प्रयास किया गया है, संविधान को ना मानने का प्रयास किया गया है। हालांकि इस चीज़ को लेकर कई राजनेता आरोप लगा रहे थे कहीं ना कहीं ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो फैसला दिया गया है वो भारतीय जनता पार्टी के दबाव के द्वारा दिया गया। और कई लोग ये कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के लोग पहले भी संविधान पर हमला करते रहे और ये उन्हीं का परिणाम है, क्योंकि केंद्र में सरकार है और ये लगातार एससी एसटी के साथ खड़े रहने की बात करते हैं। लेकिन जब इन पर आरक्षण को लेकर जब भी कोई मामला होता तो ये लोग सरेंडर हो जाते हैं। सुनिए इस कार्यक्रम सभा में आए हुए लोगों ने, जनप्रतिनिधियों ने अपने संबोधन में क्या कहा है। भीमराव अम्बेडकर ने जो कानून जो आदिवासियों के लिए, दलितों के लिए आरक्षण दिया, आज क्या भाजपा की सरकार, मोदी की सरकार ये अनुपात हो रही है। ये दलितों के प्रति, हमारे आपके प्रति ये भाजपा की सरकार, मोदी की सरकार और आरएसएस के कथनानुसार दलितों को बेदखल करके बाहर फेंक देना चाहते हैं। आपने देखा होगा कि 2 अप्रैल 2018 में भी ये केंद्र सरकार, मोदी की सरकार ने आरक्षण पर छेड़छाड़ किया। उस समय भी आज एक ऐतिहासिक भारत बंद है और बंद का जो मूल कारण है वो है कि देश में आज़ादी के बाद देश में दलित, कुचले, किसान, मजदूर, ओबीसी को लेकर मद्देनजर रखते हुए जब देश की संविधान का आयोजन किया गया या लिखा गया, ये तमाम वर्गों को मद्देनजर रखा गया था। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई देश के अंदर, इन सवालों के खिलाफ, वो चाहे महंगाई के खिलाफ हो, रोजगार के खिलाफ हो, चाहे दलित मजलूमों की आरक्षण को सवाल को लेकर के जो सरकार आई, और आने के बाद अब व्यवहार में क्या देखे कि लगातार महंगाई तो दूर बात है, रोजगार तो दूर की बात है, जो आरक्षण थी वह आरक्षण को भी धीरे धीरे वो समाप्त करने की दिशा में बढ़ रही है। इसको लेकर ये केवल आरक्षण ही नहीं बल्कि आप देखें तो सबसे पहले जमीन छीनने के काम किया, दूसरी बात रोजगार को बंद करने का काम किया, तीसरी बार आप देखिए कि जो भी जिसके तहत देश में जीने, खाने, मरने से लेकर के जो अधिकार जनता के बीच में है और हमारे देश के अंदर, ये तमाम जो संख्या है, ये संख्या बल दर्शाता है कि आज भी हमारे देश में वो दलित हो, किसान हो, मजदूर हो, उनकी जो संख्याएं हैं वो संख्या आज भी जो आगे बढ़ने की काम हो रहा था मेरे देश के अंदर, तो ये बाबा साहेब अम्बेडकर के द्वारा जो कानून जिस वर्गों को मद्देनजर रखते हुए जो चीज़ों को आगे बढ़ाने का काम किया था, जिसको लेकर के मोदी ने दर प्रतिदिन
चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के हवाला हो, चाहे अपना वो डिक्टेटरशिप का हवाला हो, वो देश की जो जनादेश है, इस जनादेश का वो दुरुपयोग करने की काम कर रही है, जिसको लेकर के आप पिछले 2 अप्रैल को भी सड़कों पर भारत बंद था और आज 21 अगस्त को भी पूरे देश में खास करके बाबा साहेब अम्बेडकर और देश के संविधान को रक्षा के लिए आज भी देश के जितनी भी राजनीतिक दल हैं, वो विपक्ष की जितनी भी देश में विपक्ष की भूमिका निभाने वाले हैं, आज पूरे देश सड़कों पर है। और हमारी पार्टी भी आज पूरे देश स्तर पर हर जगह तमाम जन संगठनों के आधार पर नेतृत्व में आज सारे बंद को सफल कर रहे हैं और ये मांग कर रही है कि ऐसे जो कानून आप छेड़छाड़ करने के दिशा में बढ़ रहे हैं, इस कानून को छेड़ने के लिए अति शीघ्र ही इसको बंद किया जाए, अन्यथा सड़कों पर आज उतरे हैं लोग। ये केवल महज ट्रेलर है, आने वाला समय में इसका बड़ी से बड़ी उग्र आंदोलन की ओर दिशा में बढ़ेगी। आज जो पूरा भारत बंद है, सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है वर्गीकरण का, हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा टीम आर्मी के साथ मुख्य रूप से सरिया में उतरे हुए हैं और पूर्ण रूप से झारखंड मुक्ति मोर्चा समर्थन करती है बंद का। और निश्चित रूप से अगर ये वर्गीकरण का आदेश सुप्रीम कोर्ट का वापस नहीं हुआ तो इससे बड़ी आंदोलन का जो है सो इससे बड़ी आंदोलन कराने के लिए आगे रोड पर आए। ये SC/ST का जो आरक्षण के लिए जो क्रीमी-लेयर लगाया है सरकार के द्वारा, ये बहुत गलत है। क्योंकि ST/SC को सचमुच में बोला जाए तो 15 और 7% जो आरक्षण मिला, खुद उनके लोग 15% और 7% हर एक पायदान में पहुंचे रहे हैं, फिर भी उनको क्रीमी-लेयर लगा के रोकने का काम ये केंद्र सरकार कर रही है, सुप्रीम कोर्ट कर रही है। इसका घोर विरोध पूरे देश में विरोध हो रहा है और इस विरोध का समर्थन हमारे झारखंड में JVKS JLK पूरी तरह से समर्थन दे रहा है और हम सब भी पूरे समर्थन के साथ हैं। ये भारत सरकार ये गलत नियम और नीति लगाई है, इसका विरोध होना चाहिए। कर दिया उसी तरह से तमाम चीजों को हमारे जन संगठन के नेता ने बताया कि हम मांग करते हैं देश के प्रधानमंत्री के यदि हिम्मत है तो देश के अंदर सर्वे कराया जाए, जाति जनगणना किया जाए और तब तेरी औकात पता चलेगा कि इस देश के अंदर में कितने लोग किस बार के लोग जीने वाले लोग हैं। सच मायने में उसके ईमानदारी से यदि तुम देश चलाना चाहते हो, चला रहे हो, तो उस तरह के